आप देखना शुरू कर चुके हैं आपके जिले का विश्वसनीय यूट्यूब प्लेटफॉर्म सच की आवाज़ गौपुत्र केतन शर्मा। जी हाँ, जिले की वो दर्दनाक घटना जिसे शब्दों में बयान नहीं करा जा सकता। एक 6 साल की मासूम को किस तरह से एक दरिंदे ने अपनी हैवानियत का शिकार बनाया, उसी का आक्रोश पूरे जिले भर में है। और आज इस तपतपाती धूप के अंदर 1000 से ज़्यादा जनमानस कलेक्टर ऑफिस एकत्रित होता है और सिर्फ ये मांग रखता है कि महोदय उसका घर क्यों नहीं टूटता, महोदय उसकी गाड़ी पलटी क्यों नहीं होती, महोदय जब सब कुछ सबूत साथ में है तो प्रशासन इतना समय आखिर क्यों लगाता है कि इतनी दरिंदे को, इस हैवानियत करने वाले को फांसी के लिए हमें गुहार लगाना पड़े। निश्चित तौर से अपराधी पकड़ा जा चुका है, मगर जनमानस की भावनाएं हैं, माताओं की भावना है, कई वीरांगनाएं यहाँ पर मौजूद है और उनका सिर्फ एक सवाल है कि साहब गाड़ी क्यों नहीं पलटती, साहब घर पे बुलडोजर आखिर कब चलेगा। मैं यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करूंगा, उनकी भावनाएं जानने की कोशिश करूंगा। दादी मेरे साथ है, तब इस धूप में आप आए हैं, क्या चाहते हैं प्रशासन? हम यही चाहते हैं कि उसको जिंदा जलाओ और बुलडोजर चलाओ सबसे पहले, और यहाँ पर लाके उसको सबके सामने जिंदा जलाओ। हमारी एक ही ख्वाहिश है कि जो नहीं करते थे वो भी सुधरेगा और वो भी सुधरेगा। उसको तड़पा के मौत दो, जिंदा जलाया जाए और पब्लिक के अलावा करेगा। फांसी देके कोई मतलब ही नहीं है, जैसी लड़की तड़पी है वैसा वो भी तड़पना चाहिए। इस तपतपी धूप में अगर जनमानस यहाँ पर एकत्रित है तो वो सिर्फ ये कहना चाहता है कि ऐसी दरिंदगी करने वाले को आखिर इतना इंतजार क्यों। जब वो पकड़ा गया है तो उसे फांसी क्यों नहीं, जब वो पकड़ा गया है तो उसके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं, जब वो पकड़ा गया है तो साहब यूपी की तर्ज पर, योगी जी की तर्ज पर मध्य प्रदेश में गाड़ी क्यों नहीं पलटती। आखिर इतनी 6 साल की मासूम, वो मासूम जिसका सिर्फ एक गुनाह था कि उसने भरोसा किया उस व्यक्ति पर जो शायद उसका मामा कहला सकता था, जो उसका काका कहला सकता था, जो उसका बड़ा भाई कहला सकता था, मगर उसने विश्वास किया एक चॉकलेट के अंदेशे पर, और आज वो हमारे बीच नहीं है। जनमानस की भावनाएं हैं, हम बात करेंगे खासकर महिलाओं से, क्या कहेंगे? उसको तो फांसी भी कम है, उसको है ना ऐसा जानवर ऐसा मारना चाहिए, उसको जलाना चाहिए। उसने आज हमारी लड़कियों को जितना तड़पाया उसको उससे ज्यादा तड़पाना चाहिए। मेरे तो बहुत कम है, उसको फांसी की सजा तो बहुत ज्यादा कम है। हम महिलाओं के लिए हमारी लड़कियां सुरक्षित नहीं है, ऐसे दरिंदों की वजह से हमारी लड़कियों को घर के बाहर निकलना मुश्किल है। हमारे बच्चे आज लड़के हमारे डर के मारे हमारे बच्चे आज घर में बैठे हैं, लड़का डर रही है। घर पर छोटे बच्चे होते हैं, कैसे देखते हैं इस माहौल को? बहुत डरे हुए हैं, कुछ भी माहौल नहीं खेलने जैसा। उसको फांसी होनी चाहिए और सबसे पहले उसका घर तोड़ दो। इस तौर पर जिले में जगह जगह पर शराब के अड्डे बन चुके हैं, नशे का व्यापार हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? वो भी बंदी होनी चाहिए ना, उसकी वजह से तो नशे में दो कर इंसान अपना आपा खोड़ रहा है और कुछ भी, बच्चे भी नहीं, बड़ी भी नहीं, बुजुर्गों भी नहीं देख रहे हैं। तो ये भावनाएं है जनमानस की, आगे भी हम बात करेंगे। आप बने रहिए मेरे यानी सच की आवाज के साथ। देख सकते हैं कि चिलचिलाती धूप में अगर ट्रैक्टर भर के कोई महिला अगर आ रही है तो वो सिर्फ इसलिए आ रही है कि वो चाहती है कि मासूम को न्याय मिले, उसके परिवार को न्याय मिले। आप देख सकते हैं कि इस धूप में महिलाएं किस प्रकार से सिर्फ उस मासूम बेटी को न्याय दिलाने आई है। कहाँ से आए आप? क्या चाहते हैं? फांसी होना चाहिए, फांसी और सब घर उठना चाहिए, घर उसको फांसी होना चाहिए, सब घर उठना चाहिए, घर तड़पाना चाहिए, फिर फांसी देना चाहिए उसको, बच्चा तड़पाना चाहिए। भैया हम यहाँ आए और कुछ नहीं हुआ था, हमारा पूरा बरामपुर निराश रहेगा। उसको फांसी के अलावा सजा होना चाहिए और दूसरी कुछ नहीं, यह सब होना चाहिए। जाएंगे कैसे? महिलाओं में आक्रोश है। अगर इस चिलचिलाती धूप में वो यहाँ पर आ रही है तो सिर्फ ये गुहार लगने कि कार उस मासूम को न्याय मिले, उस मासूम के हत्यारे के घर पर बुलडोजर चले। कई वीरांगनाएं मेरे साथ है, अधिकतर आप इन्हें मातृशक्ति को जगाने का प्रयास करते हुए देखते हैं। जब मातृशक्ति के साथ ऐसी घटना घटित होती है, क्या कहता है मन? मातृशक्ति के साथ जब ऐसी घटना घटित होती है, पहले तो मैं ये बताऊंगी कि हम जिस देश में रह रहे हैं उस देश में स्त्री को देवी के रूप में पूजा जाता है। स्त्री को देवी के रूप में पूजे जाने के बावजूद भी स्त्रियों के साथ, बच्चियों के साथ, मासूम बच्चियों के साथ ऐसी घटना घट रही है, बहुत शर्म की बात है। तो हम भी कहीं ना कहीं अपने आप को अब सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। क्या हमारा समाज में जन्म लेना अपराध है, या हम इसको अपराध माने कि हम अगर जन्म ले रहे हैं धरती पर तो ये अपराध हो गया है, या महिलाओं ने, बच्चियों ने अब जन्म ही नहीं लेना चाहिए धरती पर,
क्योंकि उनकी सुरक्षा ही नहीं है। जिस अपराधी ने अपराध किया उसने अपराध करने में 1 घंटा नहीं लगाया होगा, लेकिन जिस अपराधी को उस अपराधी को सजा देने के लिए आज 3 से 4 दिन क्यों लग रहे हैं? मेरा प्रशासन से ये प्रश्न है, क्यों उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेके उसे ऑन द स्पॉट फांसी की सजा नहीं दी जा रही है? मेरा प्रश्न है प्रशासन से। कहीं ना कहीं देखने में आता है कि हर चीज के लिए समय लगता है, तो उसका अगर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा, उसकी ऑन द स्पॉट कार्रवाई होगी, तो ऐसी घटनाएं कम होंगी और कहीं ना कहीं वातावरण भी सुधरेगा। हाँ, ये वो कलेक्टर ऑफिस है जहां पर चप्पे चप्पे पर सिर्फ न्याय की मांग की जा रही है। मांग की जा रही है बुलडोजर चलाने की, मांग की जा रही है फांसी देने की। आखिर जब आरोपी पकड़ा गया तो फिर आखिर इतना विलंब क्यों? आपने महिलाओं को सुना, आपने वीरांगनाओं को सुना, उनके अंदर गुस्से को सुना। कई युवा मेरे साथ है, क्या कहेंगे? ये कृत्य क्या बुरहानपुर को शर्मसार किया? कितनी देरी सजा में? हमारी जिला प्रशासन से एक ही मांग है कि अपराधी को फांसी होना चाहिए, तत्काल होना चाहिए, और दूसरा कि उसका जो मकान है वो ज़मीन जोश होना चाहिए। छोटे प्रकरण आबकारी एक्ट 34(2) में जब ज़मीन दोष हो सकता है, तो हम प्रशासन से एक ही पूछना चाहते हैं सवाल कि ये मामले में ज़मीन दोष अभी तक क्यों नहीं? क्या नगर निगम इतना विलंब कर रहा है? क्या जिला प्रशासन इतना विलंब कर रहा है? हमको न्याय दोनों तरीके से चाहिए। एक तो ज़मीन दोष होना चाहिए, बाकी के अपराधियों को भी ये अपराध करने के पहले सोचना चाहिए कि अपुन तपुन बाकी अपना परिवार भी ख़त्म हो जाएगा। परिवार भी खत्म हो जाएगा। क्या चाहते हैं? अगर विलंब होता है, मकान पर जेसीबी नहीं चल पाता है, क्या आप सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे? बिल्कुल करेंगे। इसके लिए पूरा समाज जन, पूरा बुरहानपुर नगर उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा अगर इस पर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई नहीं होती है तो। ये कोई संगठन नहीं है, आज हर धर्म का व्यक्ति, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, और सभी समाज के लोग आज यहाँ पर एक अपनी एकता का परिचय देते हुए कि बच्ची किसी भी धर्म की हो, किसी भी समाज की हो, ऐसा कृत्य नहीं होना चाहिए। आज उसके लिए यहाँ पर सभी ने एकत्रित होकर के और महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के नाम का एक ज्ञापन दिया है कि एक नाबालिग बच्ची के साथ में जो ये घिनौना कृत्य हुआ है, तो उस दोषी को फांसी की सज़ा भी होना चाहिए। नियम अनुसार उसका जो मकान के ऊपर वो कार्रवाई भी होना चाहिए। निश्चित तौर पर नियम के अनुसार वो मकान भी टूटना चाहिए और आगे भविष्य में ऐसा कोई कृत्य ना करे, इसके ऊपर भी चिंता करना चाहिए। इसके लिए हमारे वकीलों ने भी बहुत अच्छा आश्वासन दिया है कि उस घिनौने व्यक्ति का कोई भी वकील केस नहीं लड़ेगा। और आपके चैनलों के माध्यम से मैं जिला प्रशासन से, एसपी महोदय, कलेक्टर महोदय से यही आग्रह और निवेदन करूंगा कि जितनी भी ये पोर्न साइट्स के ऊपर और जो ये नशीली चीज़ें, जो मादक पदार्थ जो आज टपरियों पर, दुकानों पर और हर जगह जगह बिक रहा है, इसके ऊपर बैन लगाना चाहिए और ऐसे लोगों के ऊपर, गांजा और ये बेचने वाले लोगों पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होना चाहिए। ये जन आक्रोश जिस प्रकार से है, मेन के उसका घर पहले टूट जाए, तो आप एक जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या सीएम पर दबाव बनाएंगे कि शीघ्र अतिशीघ्र उसका पहले घर टूटे ताकि जो जन आक्रोश है वो शांत हो जाए? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी, वो निश्चित ही ये जो जानकारी है उनके पास में भी, ये पूरे घटनाक्रम की जानकारी उनके पास में पहुंच चुकी है। हमारे माननीय सांसद जी ने भी आईजी, डीआईजी और सभी लोगों से चर्चा करके इस विषय को तत्काल प्रभाव में लेते हुए, और गलती उसने की है, चाहे गलती कोई भी करे, गलती जिसने की है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी। पुलिस मुख्यालय के संज्ञान में भी ये बात है, पुलिस मुख्यालय में पुलिस हेडक्वार्टर। इसके अलावा ये जो अपराध है, ये चिन्हित अपराध कर दिया गया। चिन्हित अपराध में बहुत ही बारीकियों का ध्यान रखा जाता है, विवेचनाओं का, ताकि आरोपी को सख्त से सख्त, क्योंकि ये गंभीर विषय है, बहुत ही हृदय विदारक भी हमारे लिए भी, पुलिस महकमे के भी लिए, और परिवार भी यहाँ पर है और पूरा समाज जन भी है, इनका भी काफ़ी सहयोग रहा। और हम लोगों ने जब से मिसिंग है बालिका, मेरे ख्याल से सभी लोग देख भी रहे हैं कि पुलिस और प्रशासन ने कितना उसमें मदद किया है। और इसमें हमारे तरफ से जो भी लीगल वे में कठोर से कठोर कार्रवाई है, बिल्कुल हम करेंगे। धाराएं भी वैसी ही लगी हुई हैं ताकि उसको फांसी की सज़ा तक हो सके, तो उसमें आप थोड़ा संयम बना के रखें। होना चाहिए। बिल्कुल, हमारा क्या काम रहता है, पुलिस का जो काम रहता है, अच्छा अनुसंधान करके अपना रिपोर्ट कोर्ट में देना। एक न्याय व्यवस्था है, तो न्याय व्यवस्था में भी मेरे ख्याल से मुझे संज्ञान में आया है कि वकीलों ने भी कुछ अपना आह्वान किया है, तो मेरे ख्याल से ये अच्छी बात है, ठीक है। और ये फास्ट ट्रैक में भी होगा क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर विषय है। आपने सभी को सुना, उनके गुस्से को सुना, आपने देखा कि किस तादाद में, हजारों की संख्या में कलेक्टर ऑफिस में आज जनमानस ने कूच किया, सिर्फ इसलिए कि उस मासूम को न्याय मिले। यहाँ पर गजेंद्र पाटिल, साथ में अजय रघुवंशी मौजूद थे, ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से जनमानस की भावनाओं को रखा कि शीघ्र अतिशीघ्र आप उन्हें फांसी दीजिए, घर पर बुलडोजर चलाइए। आगे भी हम बने रहेंगे इस कवरेज पर और उस मासूम को न्याय दिलाने के लिए लगे रहेंगे। कैमरा पर्सन भूषण चौधरी के साथ में केतन शर्मा, सच की आवाज़।